हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है राज ग्रीन इंफ्रालिंक एलएलपी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यह केस 109 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 52 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सूरत आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 26 अक्टूबर 2023 को आया। यह केस सेक्शन 68 के एडिशंस को लेकर के है, क्योंकि जब भी किसी एसएससी ने लोन लिया होता है या कई बार एडवांसेस दिए होते हैं तो डिपार्टमेंट सेक्शन 68 और 69 को बड़ा ओपनली यूज करता है विदाउट उन सेक्शंस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किए बिना। यह केस भी इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरीके से जो ह्यूज एडिशंस असेसिंग ऑफिसर्स के द्वारा की जाती है वो किस तरीके से ट्राइवर्सिटी ऑफ जस्टिस को प्रमोट करती हैं। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी का जो कंसर्न असेसमेंट ईयर है वो 18-19 है। असेसी एक डेवलपर का काम करता है। ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर असेसी ने 44 लोगों से लोन रिसीव किए और जो लोन रिसीव किए उस पैसे को आगे एक पार्टी आर को एडवांस दिया। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसी ने 44 की 44 पार्टीज के केवाईसी पूरे किए, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स दी, उनके इनकम टैक्स के रिटर्न की कॉपी दी, उनकी कंफर्मेशंस दिया। जो डॉक्यूमेंट्स असेसी उनकी आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थीनेस और जेन्युइननेस को प्रूव करने के लिए दे सकता था वो असेसी ने असेसिंग ऑफिसर के पास सबमिट की। लेकिन लर्नेड असेसिंग ऑफिसर ने जब असेसमेंट ऑर्डर पास किया तो पहली बात कोई भी इंक्वायरी नहीं की, कोई भी सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 का नोटिस नहीं भेजा, कोई भी 131 के अंदर समन नहीं भेजा और जितने का लोन अमाउंट 44 पार्टी से आया था, 44 पार्टी से आया था, उन सबको सेक्शन 68 में ऐड कर दिया, ये कहते हुए कि ये पार्टीज से जो पैसा आया है ना तो ये जेन्युइन है और ना ही एसएससी उनकी क्रेडिट वर्थीनेस को प्रूव कर पाया है। सेकेंडली, असेसिंग ऑफिसर ने उस अमाउंट को भी ऐड कर दिया जो एसएससी ने इस लोन में से जो पैसा आया था और इस पैसे को आर को एडवांस दिया था उस सारे को भी सेक्शन 68 में ऐड कर दिया, ये कहते हुए कि जिस डॉक्यूमेंट के तहत यह एडवांस दिया गया है वो रजिस्टर्ड नहीं है। एसएससी इस आर्बिट्रेरी एडिशन के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने यह माना कि जो पैसा लोन से आया था करीबन वही पैसा आगे आर को एडवांस गया हुआ है, तो यह डबल एडिशन हुआ है और जो पैसा एडवांस गया था उसके एडिशन को सीआईटी अपील ने डिलीट कर दिया, लेकिन जो अमाउंट रिसीव हुए थे उस एडिशन को बरकरार रखा। जब यह मैटर आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी के सामने एसएससी ने वही सबमिशंस दोबारा रखे जो एसएससी ने सीआईटी अपील के सामने या लर्नेड असेसिंग ऑफिसर के सामने रखे थे। एसएससी का यह कहना था कि जो डॉक्यूमेंट्स एसएससी ने सबमिट किए हैं 44 पार्टीज के, उनमें से 3 पार्टीज मेजर हैं जिनके बारे में असेसिंग ऑफिसर ने खाली एक जर्नल कमेंट करके छोड़ दिया है, कोई भी ऐसा कमेंट नहीं किया है या कोई भी ऐसी त्रुटि नहीं पाई है रिकॉर्ड्स में जिसकी वजह से एडिशन हो पाए। दूसरा, जो भी डॉक्यूमेंट्स एसएससी ने फाइल किए हैं उन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी लैक्यूना असेसिंग ऑफिसर नहीं निकाल पाया है। एसएससी का यह कहना था कि जो 44 लोगों से पैसा आया उन 44 में से 14 लोगों का पैसा तो एसएससी ने वापसी भी कर दिया है। 3 पार्टीज मेजर थी और जो बाकी पार्टीज थी जिनसे 5 से 10 लाख रुपए तक आया था उसमें असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि या तो कंफर्मेशन फाइल नहीं की गई हैं या एसएससी ने अपनी कंफर्मेशन फाइल की है, या असेसिंग ऑफिसर का एक जर्नल ऑब्जर्वेशन ये था कि ये जो ट्रांजैक्शन रूट की गई हैं ये कंसर्न ग्रुप की ही ट्रांजैक्शंस हैं। और असेसिंग ऑफिसर का यह भी कहना था कि ये जो जिन बाकी 41 पार्टी से जो पैसा आया है उन पार्टीज के अकाउंट के अंदर सेम डे पर बैलेंस आया था जिस डे पर एसएससी को ट्रांसफर हुआ। लेकिन
आईटीएटी का यह कहना था कि ये सारे जर्नल कमेंट्स हैं जो कि लर्नेड असेसिंग ऑफिसर ने अपने असेसमेंट ऑर्डर में कहे, कोई भी स्पेसिफिक मिस्टेक एसएससी की बता पाने में लर्नेड असेसिंग ऑफिसर सक्सेसफुल नहीं हुआ है, और जो एडिशंस किए गए हैं इस केस के अंदर वो जायज नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस केस से जो एक बात सामने निकल के आती है, तो जब भी हमारी असेसमेंट हो तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हों, हमें उन डॉक्यूमेंट्स को जरूर सबमिट करना चाहिए, ताकि हम बाद में इस बात की प्ली ले पाए कि जो डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किए हैं उन डॉक्यूमेंट्स पर असेसिंग ऑफिसर कोई एडवर्स कमेंट नहीं कर पाया है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है राजग्रीन इंफ्रा लिंक एलएलपी वर्सेस डीसीआईटी, और ये केस 109 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 52 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सूरत आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 26 अक्टूबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।